नमस्कार, मानस मिश्रा ऑनलाइन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नीट यूटी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये पहले भी खबरें आई, लेकिन इसमें आखिरकार हुआ क्या और क्या है परीक्षा की नई तारीख, क्या कुछ इसमें इंप्रूवमेंट है, आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें सबसे प्रमुख यहां पर आपको बताते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है, या इधर की बात करें, तब से एग्जाम लीक का पैटर्न से बच्चे परेशान हैं। ये आरोप लगते रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन जब अब ऐसे नीट एग्जाम अंततः पेपर हो जाता है, पेपर होने के बाद वो विद्यार्थी, वो छात्र जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से वो एग्जाम देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि परीक्षा का पेपर लीक था और वो चंद लोग पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं बंधक बनाकर रखते हैं। फिलहाल इन सबके बीच में इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है, क्या है एग्जाम की नई तारीख, क्या घोषित हुई है, क्या है, उसके बारे में बताते हैं, अनुरोध करेंगे। सवाल एक है कि क्या ऐसे अगर एग्जाम के परीक्षा, अगर पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, ठीक है, कार्रवाई हो रही है। अगर एग्जाम लीक हुए पेपर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन आखिरकार हमारी सेना जिस तरह से बॉर्डर को चौक चौबंद रखती है, क्या हमारे देश में सरकार इतनी मजबूत है, उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार की जवाबदेही तो कहीं ना कहीं तय करनी पड़ेगी। फिलहाल बिना सरकार की तरफ लिए चलते हैं आगे खबर की तरफ। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में 410 सवाल इस पूरे नीट एग्जाम में आए थे, जिसमें से 120 सवाल पहले से ही लीक हो गए थे। कुल 23 लाख छात्रों में एग्जाम दिया था। चलिए हम एक एक डाटा आपके सामने रखते हैं कि आखिरकार इसका अब तक क्या इंप्रूवमेंट हुआ, आपके सामने आ रहा है। ये नीट का एग्जाम हुआ था। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा एजेंसी प्रवेश परीक्षा कराती है। 3 मई को 22.79 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। 15 दिन पहले गेस्ट पेपर सामने आया था। आरोप है कि इस गेस्ट पेपर में 410 में से 120 जो परीक्षा में सवाल पूछे गए थे वो लीक हो गए थे। अब विवाद कहां से शुरू हुआ समझिए। परीक्षा में के बाद राजस्थान के कुछ छात्रों के पास एक गेस्ट पेपर मिला। आरोप है कि उसमें दिए गए कई सवाल असली नीट पेपर से मिल रहे थे। फिर रिपोर्ट्स के अनुसार उस गेस्ट पेपर में लगभग 410 सवाल थे। उनमें से करीब 100 से 135 सवाल असली परीक्षा में मैच होने का दावा किया गया। और पूरा विवाद यहीं से शुरू हुआ है, उस गेस्ट पेपर से, जहां पर 410 में से 100 से 135 सवालों को बताया जा रहा है कि ये वहां पर उस गेस्ट पेपर में पाए गए। अब ये इंसिडेंट है, एक मतलब कोइंसिडेंट कहते हैं इसे, कोइंसिडेंट है, एक्चुअल में ऐसा था। इसको लेकर के जाहिर सी बात है परीक्षा रद्द हुई, तो ये सब कुछ जांच करने के बाद ही परीक्षा रद्द हुई। आगे बढ़ते हैं, आखिरकार एग्जाम के परिणामों के क्या तारीख, नई तारीख आ रही क्या आ रही, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बाद फिर जांच शुरू हुई। राजस्थान एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जांच शुरू की। देहरादून, सीकर और झुंझुनू में कार्रवाई हुई और कई संदिग्धों को उसके बाद हिरासत में लिया गया। अब उसके बाद सरकार ने परीक्षा क्यों रद्द की? एनटीए ने कहा कि जांच एजेंसियों से मिलने वाले इनपुट के आधार पर परीक्षा की इंटीग्रिटी यानी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे, इसलिए परीक्षा जारी रखना सही नहीं माना गया और अंततः परीक्षा को यहां पर रद्द कर दिया गया। यानी कि परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले ही जो छात्र परीक्षा दे के आए उनको परीक्षा रद्द का सामना करना पड़ गया। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ये जो परीक्षा है जो अभी हुई, मतलब रद्द हुई है, इसका अब आगे क्या होगा? क्योंकि परीक्षा तो रद्द होगी, इसका मतलब इसका परिणाम तो नहीं आना है। तो सवाल सबके मन में यह है कि दोबारा से इस पर कब एग्जाम होंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन सवाल की तरफ आगे बढ़े, एक सवाल और आपके और हमारे मन में है। वो छात्र जो पढ़ाई करके, लगन से, अपने मेहनत से उस दिन पहुंचता है एग्जाम देने के लिए, जिन्होंने एग्जाम तो लगभग सभी ने अपने लाइफ में दिया है। आप सबको पता है जिस दिन हम एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले हमारे माइंड में प्रेशर क्या होता है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम में हम ये करके आएंगे, वो करके आएंगे, और वो करके भी आता है। लेकिन अब हाल के दिनों में इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परीक्षाओं के पेपर लीक होने लगे हैं, छात्रों के मन में यह भी डर और भय रहता है कि आखिरकार ये तो हम परीक्षा दे के आ रहे हैं, क्या पता परिणाम आने से पहले या परिणाम आने के बाद भी पता चले कि पेपर लीक था। और वो छात्र जो ये मेहनत करके पूरे अपने लगन के साथ वो परीक्षा देता है, उस परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार करते वक्त यह आ जाता है कि पेपर लीक हो गया है, उस परीक्षार्थी के दिल से पूछिए, उसकी हालत पूछिए कि उसका क्या होते हैं।
बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर परीक्षार्थी की उम्र, एज लिमिट जो होती है वो क्रॉस करने वाली होती है, वो सोचता है उसकी अंतिम परीक्षा है और इसमें वो जी जान लगा करके वो एग्जाम देता है। अंततः क्या होता है, अंततः परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और उसके जो एग्जाम की, जो उसने एग्जाम दिया था, तैयारियां की थी, वो पूरी तरह से टूट जाता है। हम और आप तो सिर्फ सोचते हैं कि एग्जाम था, ठीक है, खत्म हो गया, परीक्षा पेपर लीक हो गया, वो दोबारा से परीक्षा हो जाएगी वगैरह वगैरह, फिर से परिणाम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। सरकार भी यही सोचती है और सरकार भी इस पर लेकर के फैसला लेती है, ठीक है, हमने तो अच्छा किया, पेपर लीक हुआ था और उस पेपर को हमने लीक होने के बाद उन पर कार्रवाई की, सब अपना पीठ थपथपाते हैं। लेकिन उस छात्र का क्या, जो तैयारी करके गया था, उसका आखिरी पेपर था या जो भी था, आखिरकार उसके दिल से पूछिए कि आखिरकार इन लोगों की जवाबदेही कौन तय करेगा। क्या देश में, सवाल एक है, मैं इसका कमेंट बॉक्स में आपसे राय चाहूंगा, क्या अगर इस परीक्षा के लीक पेपर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और जो भी पेपर लीक कराने में हो उनको ऑन द स्पॉट विद इन ए मंथ या 2 मंथ्स के भीतर फांसी का प्रावधान होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि होना चाहिए कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और महज 1 महीने या इस तरह की टाइमलाइन घोषित की जाए जिसके तहत उस आरोपी को फांसी की सजा हो जो इसमें संलिप्त पाए जाएं? आप एक बार करके देखिए, जिस दिन मन में डर बैठेगा फांसी 1 होगी, पेपर लीक हो गया और 4 को फांसी होगी, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा से पेपर लीक करे। इसलिए कानून को मजबूत बनाइए। बच्चों को, मासूम बच्चों के जो एग्जाम की तैयारी के लिए जाते हैं और बाद में पेपर लीक हो जाता है और सरकार पीठ थपथपाती है कि मैंने देखो उनको पकड़ लिया, पकड़ने से क्या होगा, उनकी, जिनका करियर खराब हो गया, जिनकी मेहनत खराब हो गई, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी जिंदगी खराब हो गई कईयों की, उनके बारे में आपको क्या सोचेंगे? ये बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सरकारें कोई भी हो, सवाल हर किसी से पूछा जाना चाहिए और इस सवाल के जवाब भी देना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी के पीछे छुप करके नहीं बैठ सकते कि विपक्ष ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कतई नहीं। अगर कहीं भी कोई गलती है तो आपकी जिम्मेदारी है। पेपर लीक हो रहे हैं तो आखिरकार इसके पीछे की जो मेन वजह है उस पर एक्शन क्यों नहीं होते हैं? जब एक बार नहीं, जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। बहरहाल आगे बताते हैं आपको कि आखिरकार इस पे नई क्या तारीख आई और आगे पर स्टूडेंट्स का क्या होगा, आप देखिए। अब छात्रों का क्या होगा? जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी उनकी पुरानी परीक्षा मान्य नहीं रहेगी। पहला पॉइंट, सबको दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड, नया एडमिट कार्ड जारी होगा। पुराना एडमिट कार्ड को भी संभवतः वैलिड नहीं रहेगा, यानी नया एडमिट कार्ड जारी होगा। नई परीक्षा की तारीख अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। इन खबरों के अनुसार जल्द नोटिफिकेशन आने की संभावना है, यानी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा। जो छात्र इसकी तैयारी कर रहे थे, आप सभी को निराशा हुई है, लेकिन आप सभी से सिर्फ इतना है कि आप अपने मनोबल को ना टूटने दें। जिस तरह अभी आपने एग्जाम दिया है, आप कुछ दिनों में, चंद दिनों में एग्जाम होगा। आप इन परीक्षा लीक के आप जा करके वहां पर उसके धरने में बैठे हैं, उसके लिए आप अपने समय को ना बर्बाद करें। हाँ, लेकिन सरकार से जरूर एक वो है कि सरकार इस पर ध्यान दे और आप अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप आंदोलनों में शामिल होंगे तो आंदोलनकारी बन करके आपको अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने लोगों के सपनों को या अपने सपनों को आप नहीं पूरा कर पाएंगे। तो कृपया आंदोलनों में ना बैठ करके अपने एग्जाम की तैयारी पुनः करें और जल्द सफलता मिलेगी। और हर चीज अपने कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अगर कुछ हो रहा होता है तो आपके अच्छे के लिए होगा। इसलिए इसको सोच करके एग्जाम की तैयारी करें। और नीट पर सरकार की जवाबदेही बनती है। बच्चे भले दोबारा तैयारी करें, प्रोटेस्ट ना हो, लेकिन सरकार इसको लेकर के आंख मूंद करके ये नहीं कह सकते कि हमने इनको पकड़ लिया, इनको जेल में डाल दिया। ये जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही ये है कि परीक्षा लीक ही ना हो तो इसके लिए जवाबदेही देनी ना पड़े। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।